ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7, क्या निराश हुआ जाए। निराश होना मीन्स होपलेस होना। तो इस वाले अध्याय में आजकल जो हम न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पर देखते हैं, बहुत ख़राब न्यूज़ आती हैं जिससे हम लोग बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं पूरा समाज ही ऐसा है। तो क्या हमें इस तरह से होपलेस होना चाहिए, ये इस वाले लेसन में बताया है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना मीन्स वो होपलेस हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। मीन्स जो बेकार ख़राब समाचार है, करप्शन के या फिर कोई थीफ है या फिर स्मगलिंग के, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप मीन्स डिबेट होता है किसी भी चीज़ के ऊपर। व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो कि जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। मीन्स कोई भी बड़ा ऑफिसर है वो हमें करप्ट ही नज़र आता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगेंगे। दोष किसमें नहीं होता। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। मीन्स आजकल लोग जो हैं, जो कुछ भी काम नहीं करता, वो चूँकि किसी की नज़रों में नहीं आता है तो वो बेटर है उस आदमी से जो काम करते हैं या कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है, लोगों की नज़रों में आते हैं और लोग उनके गुणों की बजाय, मीन्स उनके अंदर जो अच्छी बातें हैं उनकी बजाय उनके जो दोष हैं या बैड थिंग्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहर में डूब गया है। मीन्स एक गड्ढे के अंदर डूब गया है जो इन सब ने महान देश की कल्पना की थी। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत और रहा होगा। मीन्स सभी लोगों ने बहुत अच्छे भारत के सपने देखे थे, आजकल उसके विपरीत देखने को मिल रहा है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी मीन्स जो डेली वर्कर्स हैं वो, और झूठ और फरेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन का महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो आजकल जो देखा जाए तो सच्चाई जो है वो किन लोगों, भीरू मतलब जो डरपोक हैं, और बेबस मीन्स जो बहुत ही निरीह हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, वही लोग केवल सच्चाई के बारे में बोलते हैं। जो लोग बड़े हैं या अधिक पैसे वाले हैं वो लोग सच्चाई या ईमानदारी के बारे में ज़्यादा बोलते हुए दिखाई नहीं देते। भारतवर्ष ने कहीं भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। मतलब भारत की जो संस्कृति है उसके अंदर भौतिक वस्तुएं, जो हम लोग अपनी सुख सुविधा के लिए चीज़ें इकट्ठी करते हैं, उसको गलत माना है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लोभ मोह मीन्स हमें रुपए पैसे का, या फिर हमें जो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ये सब क्या है, हमारा नेचर है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के सहारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। भारत में कहीं भी उन्हें उचित नहीं माना जाता। उन्हें सदा संयम के बंधन में बंध कर रखने का प्रयास किया जाता है। किसको? मन को संयम के बंधन में बांध कर रखना है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
मीन्स हमको ये सब काम करने आवश्यक हैं, करने चाहिए, लेकिन जो ख़राब काम है वो हमें नहीं करना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बन गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत एवं सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। मीन्स जो लोग पुअर हैं उनकी दशा को सही करने के लिए अनेक जो रूल्स हैं वो बने हैं, जो एग्रीकल्चर में है, जो बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है, एजुकेशन में है, और हेल्थ की जो पोजीशन है उसको उन्नत बनाया गया है। किसके लिए? इन दरिद्र लोगों के लिए। परंतु जिन लोगों को इन कार्य में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो पहले क्या होता था, धर्म और कानून को एक ही समझा जाता था, लेकिन अभी क्या है, धर्म को अलग मानते हैं और कानून को अलग मानते हैं। तो धर्म को तो कोई धोखा नहीं दे सकता, लेकिन कानून जो है उसको धोखा दिया जा सकता है। तो इसीलिए जो लोग धर्म से डरते हैं वे भी क्या करते हैं, कानून के अंदर जो कमियां हैं, जो लॉ के अंदर जो कमियां हैं उनका लाभ उठाने में वो भी डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सके हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी, तो इसमें जो अभी क्या हुआ है कि धर्म जो है वो उससे अभी भी लोग मानते हैं और उससे अभी भी उसके अंदर सेवा, ईमानदारी और सच्चाई जो है वो बनी हुई है। यानी हम अभी भी धर्म के बारे में सोचकर मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान भी करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो चोरी करने को गलत समझते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दुख, तकलीफ या दर्द देने को पाप समझते हैं, चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। इस वाला पैराग्राफ में बोला है कि आजकल जो न्यूज़ वगैरह है उसके अंदर क्या करते हैं, केवल बुरी चीज़ों के बारे में बताते हैं और उसके अंदर रस लेते हैं। रस का मीन्स उसके अंदर इंटरेस्ट लेकर और उसको डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि अच्छी बातें हैं उनके अंदर रस लेना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आजकल न्यूज़ चैनल हो या व्यक्ति हो। तो हमें ऐसा करना चाहिए। अब लेखक कुछ घटनाएं बता रहा है जिसके द्वारा ये पता चला उसे कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू यानी टिकट कंडक्टर उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। मीन्स उनके पास आए, उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मीन्स जो टिकट कंडक्टर है उसको ये एक्स्ट्रा रुपीस दे के आ गए थे
जो उनको देना था 10 रुपीज़ दे के आए 100 रुपीज़। तो जो टिकट बाबू है उनको ढूंढता हुआ आया और उनको वापस से उनके 90 रुपीज़ दे के गया। तो उसे आश्चर्य हुआ ऐसा देखकर कि आज भी ऐसे लोग हैं। कैसे कह दूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब दूसरा इंसिडेंट वो सुना रहे हैं उनके जीवन का। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से यानी जहाँ वो पहुँचने वाले थे कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। मीन्स बस खराब हो गई। निर्जन सुनसान मीन्स वहाँ पे कोई नहीं था। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, मीन्स यहाँ पे थीव्स आते हैं, रॉबरी होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। मीन्स लोग जो हैं वो इस सिचुएशन को एक बैड वे के अंदर प्रेजेंट कर रहे थे, जिससे लेखक जो है वो डर गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। मीन्स उसकी पिटाई करने लगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा मीन्स दयनीय स्थिति थी उसकी, क्योंकि सब लोग उसे मारने के लिए आ रहे थे। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों पे मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, मीन्स रॉबर्स को बुलाने के लिए भेजा है, ऐसे ये सोच रहे थे। मैं भी बहुत भयभीत था। भयभीत मीन्स डरा हुआ था। और ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाकर 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मीन्स बहुत उनको प्यास लग रही थी। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो सबसे पहले ड्राइवर के समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। मीन्स वो ड्राइवर को ही मारते अगर कुछ भी गड़बड़ होती। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारे बस का कंडक्टर भी बैठा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए, यह बस चलने के लायक नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में दूध और पानी लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिला, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। तो इस तरह से जो कंडक्टर है वो किस लिए गया था, वो बस लाने के लिए गया था, नहीं ताकि यात्रियों को ले जा पाए। लेकिन यात्री क्या सोच रहे थे कि वो रॉबर्ट्स को लाने के लिए गया है। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कह दूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो ऐसे 2 इंसिडेंट बताए हैं लेखक ने जो उसके जीवन में हुए, जिससे उसे लगा कि आज भी अच्छाई जिंदा है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। मीन्स आपको जो लोग धोखा देते हैं ऐसे लोग कम हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्ट में हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोग अकारण सहायता कर देते हैं। मीन्स उनके पास बिना कोई रीज़न के वो आपकी हेल्प करते हैं। ऐसे भी बहुत इंसिडेंट हैं, तो हमें उन्हें याद रखना चाहिए। निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं।
तो इसमें लेखक ने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा है, जिन्होंने एक प्रेयर लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है चाहे उनके साथ कितना भी बुरा बर्ताव हो लेकिन फिर भी वो भगवान के ऊपर कभी संदेह ना करे, ये शक्ति भगवान उन्हें दे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावनाएं बनी रहेंगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। तो ये किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित एक लेख है और इसके अंदर उसने अपने जीवन में घटित इंसिडेंट के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया में हमेशा बुराइयां नहीं हैं, ये दुनिया बहुत अच्छी है। और आप भी ऐसे ही सोचिए, दुनिया वाकई में बहुत अच्छी है। आपके साथ जो बुरे इंसिडेंट होते हैं वो बहुत ही कम है। आप हमेशा अच्छे इंसिडेंट्स को ही ध्यान रखें और सारी दुनिया के बारे में वैसे ही सोचें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।